हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी। आज हम जो आपका प्लांट किंगडम है उसके अंदर जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो मेंबर है वो है एल्गी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। एल्गी क्या होता है? सिंपलेस्ट प्लांट फॉर्म होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये। और इनके पास जो ट्रू रूट और ट्रू जो लीफ होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो देखिए, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। तो सबसे पहले इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तभी प्लांट के अंदर रखा गया है। क्लोरोफिल होगा तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। सिंपल होते हैं। थैलोइड, थैलोइड मतलब बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ट्रू लीफ और ट्रू जो रूट होती हैं या ट्रू स्टेम होता है वो एब्सेंट होता है। तो थैलोइड होते हैं, यानी सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक का मतलब वही है कि वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। क्लोरोफिल है, सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर है। और लार्जली एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब वाटर के अंदर मिलेंगे। वाटर के अंदर फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मराइन वाटर में भी मिलते हैं। तो क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, थैलोइड होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं और एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक के अंदर फ्रेश वाटर और मराइन दोनों मिलेंगे। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, दूसरी जगह भी मिलते हैं जैसे कि मॉइस्ट स्टोन। तो जहाँ पर भी इनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाएगा, थोड़ा सा वाटर मिल जाएगा, वहीं पर ये अपनी ग्रोथ शो कर देते हैं। तो इसके अंदर मॉइस्ट स्टोन हो गया, मॉइस्ट सॉइल होगी या फिर वुड होगी। वुड जैसे लकड़ी के जो तख्ते होते हैं, काफ़ी समय तक अगर कहीं गीले स्थान पर पड़े रहे तो वहाँ भी ये ग्रो कर जाते हैं। अब क्या है, ज़्यादातर तो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन कुछ एक जो इसके मेंबर्स होते हैं एल्गी के, वो एसोसिएशन के अंदर रहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था फंजाई के अंदर, अगर एल्गी और फंजाई आपस में मिलकर रहते हैं, एक एसोसिएशन के अंदर रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइकन। तो ये लाइकन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फंजाई के साथ एसोसिएट होकर के। और कुछ एक जो फंजाई होते हैं वो एनिमल्स के साथ भी मिल करके रहते हैं। जैसे कि एक एनिमल होता है स्लोथ बियर, उसके ऊपर एल्गी मिल पाई जाती है। बात करें इसके साइज़ की, तो साइज़ इसका बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, बहुत ज़्यादा ये वेरी करता है। ये एक कॉलोनियल फॉर्म से लेकर के, जैसे कि जो आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर आप डायग्राम देखेंगे उसमें वोल्वॉक्स को दिखाया गया है। तो उसके अंदर अलग अलग कॉलोनीज़ हैं। मान लीजिए ये एक कॉलोनी होगी, ये एक कॉलोनी होगी, ये एक कॉलोनी, और इसके अंदर बहुत सारी हैं। तो ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं। जैसे कि फुटबॉल के अंदर बहुत सारे कुछ स्मॉल स्टोन्स पड़े हुए हैं, तो स्टोन्स क्या हैं? कॉलोनीज़ हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है वोल्वॉक्स का। जो वोल्वॉक्स होते हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में जैसे कि आपने इसके एग्जांपल हैं यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स। और बहुत सारे जो होते हैं वो मराइन फॉर्म्स होते हैं, जो बहुत ही लंबी लेंथ इनकी हो जाती है। जैसे कि क्लैप्स के अंदर मैसिव प्लांट बॉडी होती है। इसको कहा जाता है कि 100 मीटर तक की भी ग्रोथ शो कर सकती है। तो जो इसका साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, कॉलोनियल फॉर्म से लेकर के फिलामेंटस फॉर्म। इसके साथ साथ बहुत ही मैसिव फॉर्म भी ये बन जाते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन भी होता है। तो तीनों तरह के एल्गी के अंदर जो सभी मेंबर्स होते हैं उसके अंदर तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो देखिए, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं सॉरी, और वो नए जो एल्गी के अंदर ग्रो हो जाते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। थैलस क्या होता है? थैलस मतलब एल्गी की बॉडी। थैलस से थैलोइड बनता है। तो थैलस क्या है? शुरू में जो एल्गी बनेगा नया वो है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे बनता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। और जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है जू स्पोर। तो रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार के हैं। वेजिटेटिव के अंदर मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है, जिसके अंदर जो हर एक फ्रेगमेंट जो न्यू थैलस के अंदर ग्रो कर जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बनते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन जो होता है वो जू स्पोर होता है। अब क्या होता है, इसके ऊपर फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला मतलब ये मोटाइल होंगे। दे आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला होंगे जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, यानी कि मोटाइल होंगे। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। तो जो जू स्पोर है वो मोटाइल है।
अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आपको पता है, दो गैमेट्स जब फ्यूज़ करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो गैमेट होते हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज़। फ्लैजिलेटेड मतलब दोनों मूव करेंगे और उनका साइज़ सेम रहेगा जैसे कि यूलोथ्रिक्स के अंदर होता है। और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल हो सकते हैं, बट साइज़ में दोनों सेम रहेंगे, जैसे कि उसका एग्जांपल है स्पायरोगैरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब दोनों जो गैमेट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल सेम है। आइसो मतलब सेम, गैमेट्स मतलब गैमेट्स। तो इस केस में अब आइसोगैमेट्स क्या हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड होंगे या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। यदि वो फ्लैजिलेटेड होते हैं तो वो होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर, यदि वो नॉन फ्लैजिलेटेड है यानी नॉन मोटाइल हैं तो वो होता है स्पायरोगैरा के अंदर। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। अब देखिए, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इन डिसिमिलर, अगर जो गैमेट्स हैं वो साइज़ में अलग हैं, डिसिमिलर हैं, जैसे कि यूडोरिना एक स्पीसीज है, यूडोरिना, जिसको हम एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन कहते हैं, एनाइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर क्या होता है, जो गैमेट्स जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। ये एक नया है, ये अब की बार जो नया एडिशन आया है एनसीईआरटी में उसी में दिया गया है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, अब ये देखिए हमने अभी तक पढ़ा है एक आइसोगेमस। आइसोगेमस के अंदर हो सकता है कि दोनों मोटाइल हो जैसे कि यूलोथ्रिक्स में, और अगर नॉन मोटाइल हैं तो स्पायरोगैरा। उसके बाद एन आइसोगेमस, जब दोनों जो गैमेट है वो डिसिमिलर हो, उसको वो होता है यूडोरिया, जिसका कि एन आइसोगेमस हम बोलते हैं। अब क्या है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक एंड फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है, जो फीमेल गैमेट वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक होता है मतलब एक जगह रुक करके रहेगा, और जो मेल गैमेट जैसे कि स्पर्म की बात करें तो वो स्मॉल रहेगा, मोटाइल रहेगा, उसको हम कहते हैं oogamous। तो ये रिप्रोडक्शन के आपको टाइप पता होने चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और oogamous। oogamous के एग्जाम्पल हैं वोल्वोक्स और फ्यूकस। तो ये है आपके रिप्रोडक्शन के बारे में कि भी तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव होता है, जो उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। ए सेक्सुअल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, उसके अंदर मेनली जो स्पोर जो होता है उसको जू स्पोर बोलते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, वो मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो गैमेट्स होते हैं, वो गैमेट्स यदि सेम है, दोनों सिमिलर इन साइज हैं, वो यूलोथ्रिक्स के अंदर पाया जाता है। यदि वो मोटाइल नहीं है और सिमिलर इन साइज हैं, वो स्पायरोगैरा के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन को जिसके अंदर के दोनों गैमेट्स सेम होते हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं, उसको कहते हैं आइसोगैमस। एक रिप्रोडक्शन होता है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस के अंदर दोनों गैमेट्स जो वो डिसिमिलर होते हैं, मतलब जो साइज जो होता है उनका अलग होता है। इसके बाद एक तीसरा होता है, उसको कहते हैं oogamous, जिसके अंदर जो फीमेल गैमेट जो होता है लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। तो इसके एग्जांपल्स को आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके डायग्राम भी आपको आ सकते हैं डायरेक्ट। तो ये जो पहला है ये है कॉलोनियल फॉर्म एल्गी की। कॉलोनियल फॉर्म के अंदर देखिए ये पेरेंट कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है। तो और ये जो दूसरा है ये फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस मतलब एक जो स्ट्रक्चर हो, फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये फिलामेंटस फॉर्म है। अगला जो है देखिए, जो पहला जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है एल्गी के, आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके अंदर 3 प्रकार की एल्गी होती हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो जो पहली टाइप है ये है ग्रीन एल्गी, ये जो दूसरा है ये है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर जैसे कि आपको बताया ट्रू लीफ और रूट अब्सेंट होते हैं। जो फ्रोंड है, फ्रोंड क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, टाइप क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और होल्ड फास्ट क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। तो होल्ड फास्ट क्या करेगा, किसी भी सबस्ट्रेट या जहाँ पे वो अटैच रहेगा उसको अटैच करके रखेगा। स्टाइप क्या है, उसको सपोर्ट करता है, और फ्रोंड क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसके एग्जांपल्स के नाम याद रखने हैं। ऐसे ये जो एक और ब्राउन एल्गी है, इसके अंदर होल्ड फास्ट है, ये जो लीफ का मिड रिब है ये लीफ है, और ये इसके अंदर एयर ब्लैडर है। और जो लास्ट होता है वो है रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर मेनली जो लीफ पार्ट होता है वही ज़्यादा डेवलप होता है, फ्रोंड बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। पहला जो है, जो ग्रीन एल्गी के अंदर वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरिया, फ्यूकस और डाइकोटा, और रेड एल्गी के अंदर पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। अब देखिए आगे बात करते हैं एल्गी जो है वो किस यूज में होती है, कॉमर्शियल यूज क्या है। तो एल्गी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेज के अंदर यूजफुल होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन फिक्सेशन जो होती है अर्थ के ऊपर, उसके अंदर
आधे से ज़्यादा जो कार्बन फिक्सेशन है पूरी धरती के ऊपर वो एल्गी के द्वारा होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो एल्गी जो सबसे सिंपल फॉर्म है प्लांट की, तो उसके अंदर आधे से ज़्यादा जो कार्बन फिक्सेशन है फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गी ही करती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो मतलब वो ऑक्सीजन को जो छोड़ती है वो भी एल्गी सबसे ज़्यादा छोड़ती है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their environment. They are the paramount importance as primary producer of energy-rich compound which forms the basis of food cycles in all aquatic animals. तो इसके साथ साथ वो कार्बन फिक्सेशन एज वेल एज ऑक्सीजन को भी इंक्रीज करती है। इसके साथ साथ जो एक्वाटिक जो लाइफ साइकिल होती है, एक्वाटिक के अंदर जो फूड चेन्स होते हैं उसके अंदर मेनली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब जो फूड प्रोडक्शन करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो एल्गी होते हैं। तो बहुत सारी फूड साइकिल्स के अंदर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। मैनी ऑफ द स्पीसीज जैसे कि पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया और सारगासम, दीज आर द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो ये जो एल्गी हैं इसको फूड के रूप में भी यूज किया जाता है, डायरेक्टली इसको खाया जाता है। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। तो इसकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी होती है। बहुत सारे ब्राउन और रेड एल्गी जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोराइड्स मतलब कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के साथ पकड़ कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एल्जिन। एल्जिन किससे बनता है? ब्राउन एल्गी से। और एक है काराजिन जो कि रेड एल्गी से बनता है। काराजिन और एल्जिन, एल्जिन को आप याद रख सकते हैं ए बी करके, एल्जिन एंड बी से ब्राउन एल्गी, काराजिन को आप रेड एल्गी के नाम से याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर अगार। अगार क्या होता है? तो अगार एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि एक एल्गी होती है जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, दो एल्गी होते हैं, उनसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो जब हम लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ करते हैं तो उनको जो मीडिया दिया जाता है, मीडियम, जिस मीडियम के अंदर उनकी ग्रोथ की जाती है तो उसके अंदर अगार डाला जाता है। अगार क्या होता है कि सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। सॉलिडिफाइंग मतलब जो भी हमने मीडियम बनाया है उसको थोड़ा वो सॉलिडिफाई कर देगा, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बगैर लेबोरेटरी रिसर्च इम्पॉसिबल है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगार। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। इसके साथ साथ एक क्लोरेला होती है, इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरेला क्या होता है? इट इज़ ए फूड सप्लीमेंट जो कि एक यूनिसेल्युलर एल्गी होती है, प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा रिच होती है ये, और ये फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है। और ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं? स्पेस ट्रैवलर्स। जैसे कि आपको पता है स्पेस के अंदर जब भी जाते हैं तो उसके अंदर वेट बहुत कम होना चाहिए, कम से कम फूड वगैरह लेकर के जाते हैं ताकि वेट कम हो जाए उसका। इस केस में जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो फूड लेकर के नहीं जाते हैं, तो उनको फूड जो टैबलेट की फॉर्म में जाता था। और टैबलेट किससे बनी होती हैं? वो बनी होती हैं क्लोरेला से, जो कि एक यूनिसेल्युलर एल्गी है। इसके बाद देखिए जो एल्गी है उसको हम 3 मेन क्लासेज के अंदर डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरो मतलब ग्रीन, तो इसको हम कहेंगे ग्रीन एल्गी। रोडो मतलब रेड, आर से याद रखना है रेड, तो ये हो गया रेड एल्गी। और ये जो फियोफाइसी है वो होता है ब्राउन एल्गी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे।